अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ़िशेस। हमने बेसिकली जो है वो एवोल्यूशनरी प्रेशर फ़िशेस के अंदर ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमने इसका नर्वस सिस्टम, गैस एक्सचेंज, इंजेशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, हमने फ़िशेस की जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नोट्स के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस बनाने में आपको कोई हेल्प चाहिए कि किस तरह से यूनिक वे में आपने असाइनमेंट्स और अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ़िशेस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास नर्व्स और मसल्स होते हैं फ़िशेस के अंदर, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म में। इनके अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि फ़िशेस और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन जो है ये डिस्कवर की गई हैं। फ़िशेस की स्पीशीज़ जो है 500 स्पीशीज़ इस तरह की जो हैं वो फ़िशेस हैं हमारे पास, जिनकी 500 स्पीशीज़ हैं। और ये तमाम, जिसमें से 7 फैमिलीज़ जो हैं ये कॉन्ड्रोकिथाइड से जो है हमारे पास जो कॉन्ड्रीकिथाइस हैं इनसे जो हैं वो बिलोंग करती हैं। एक हमारे पास कॉन्ड्रीकिथाइस और दूसरी हमारे पास ओस्टिकिथाइस से ये स्पीशीज़ 7 फैमिलीज़ के फ़िशेस की 7 फैमिलीज़ जो हैं वो बिलोंग करती हैं। इन 500 स्पीशीज़ के अंदर 7 क्लासेस जो हैं वो इन 2 से बिलोंग करती हैं क्लास से, एक कॉन्ड्रीकिथाइस से और दूसरी ओस्टिकिथाइस से। तो ये फ़िशेस जो हैं इनके ये अपने इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सेंसेस को यूज़ करती हैं अपने डिटेक्ट करने के लिए अपने शिकार को। इसके अलावा ये यूज़ करती हैं अपने इन्हीं इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सेंसेस के थ्रू ओरिएंटेशन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट। तो इस तरह से ये जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है वो शॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो सेंस ऑफ प्रे डिटेक्शन जो है वो बेटर डेवलप है रेस और शॉक्स में। स्पाइनी डॉग फिश शार्क जो है वो लोकेट करती है अपने प्रे को इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू। एक शार्क जो है वो फाइंड करती है अपने नीचे जो सैंड में दबी हुई चीज़ें होती हैं, फ्लॉन्डर होती हैं नीचे ज़मीन की तह में, समंदर की तह में जो नीचे रेत है या कोई डेब्रिस है उसके नीचे जो चीज़ें दब जाती हैं, शार्क उसको फाइंड आउट कर लेती है और ये फाइंड करने की कोशिश करती है उसको और उनको खाती है। इलेक्ट्रोड्स दैट आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करते हैं सिमिलर टू दोज डेट द फ्लाउंडर। लेकिन कुछ शार्क जो हैं वो फाइंड नहीं कर सकते डेड फ्लाउंडर को, जो कि बरीड हो चुके होते हैं सैंड के अंदर या फिर वो ज़िंदा होते हैं और वैसे ही वो दबे होते हैं नीचे ओशन की तह में। तो इस तरह से कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग पॉलीविनाइल शीट। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फ़िशेस के अंदर, तो कुछ फ़िशेस इलेक्ट्रो रिसेप्शन की कैपेबल हैं, वो ये एबिलिटी रखती हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट कर सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़िश जो कि फ्रेश वाटर में रहती है अफ्रीका में। और इसके मसल जो हैं इनकी कॉर्डल फिन्स के करीब जो मसल्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑर्गन उधर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करवाता है। तो इसकी करंट जो है वो फैलती है बिटवीन द टेल एंड द हेड। इनके हेड के करीब जो है वो परफोरेशंस होती है, तो ये पोर्स जो हैं ये कंटेन करते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं टेल और हेड के दरमियान में। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनकी टेल और हेड के दरमियान में आ जाता है तो इट डिस्टॉर्ट इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो वो जो डिस्टॉर्शन होती है इसी से वो डिटेक्ट कर लेती है बाय चेंजिंग पैटर्न ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिक फ़िशेस में हमारे पास जो जिम्नार्कस है वो रहती है मर्की फ्रेश वाटर में, तो इसी वजह से वो इसके पास आइस का यूज़ वो लिमिटेड करती है। इस वजह से वो ज़्यादातर प्रेफर करती है इलेक्ट्रिकल सेंसेस को कि वो अपने प्रे को लोकेट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रेस। इलेक्ट्रिक ईल जो है वो बोनी फिशेस से बिलोंग करती है, जबकि इलेक्ट्रिक रे जो है वो इलास्मोब्रॉन से बिलोंग करती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस करवाती हैं। इलेक्ट्रिक ईल जो है वो दरिया में रहती है अमेज़न बेसिन में इन साउथ अमेरिका, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स इसके ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक ईल की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। ये डिलीवर कर सकती है शॉक 500 वोल्ट्स तक का शॉक देती है। इलेक्ट्रिक रे जो है ये
अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके फिन्स में पाए जाते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं पल्सेस 50 एम्पेयर से लेके अबाउट 50 वोल्ट्स तक। तो ये शॉक्स जो है कैन स्टन और किल द प्रे, ये किल कर देता है शिकार को या फिर डिस्करेज करता है लार्ज प्रीडेटर को टू कम क्लोज इट, ताकि वो इसके ज़्यादा करीब ना आए। तो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो इलेक्ट्रिक रे के अंदर पाया जाता है, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, सेरिब्लम है इसका। राइट इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो देखें इसके इस तरफ ये इसका प्रेजेंट है, क्रैनियल है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये इसका लेफ्ट इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करवाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस बॉडी के अंदर इसका रखना, इस टर्म्स को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फिशेज अपना मेंटेन करती हैं प्रॉपर बैलेंस अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को एंड वाटर इन देयर टिश्यूज़, वो वाटर को भी और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बहुत प्रॉपर वे में बैलेंस करती हैं। किडनी की अगर हम बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन मेजर फंक्शन जो परफॉर्म करने वाला ऑर्गन है वो है किडनी, और फिशेस के अंदर गिल्स। किडनीज जो हैं वो लोकेट करती हैं इनकी नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और ये प्रेजेंट होती हैं डॉर्सल टू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में लाइन करते हैं बॉडी कैविटी में। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है इन द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, आयंस, वाटर और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्लूमेरुलाई के थ्रू, और देन फिल्ट्रेट को पास करते हैं वो ट्यूब्यूल सिस्टम में, और वो ट्यूब्यूल जो हैं वो इसेंशियल कंपोनेंट्स को तो रीअब्जॉर्ब करती हैं, और जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बचता है ट्यूब्यूल सिस्टम में उसको देन एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस में देखें तो फ्रेश वाटर जो है वो अपने पास कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस उनके पास होते हैं, इस वजह से वो ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर अक्रॉस गिल्स करती हैं, ओरल एंड इंटेस्टाइनल सरफेस इनके अंदर, इसके थ्रू ये इनके ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये वाटर को एक्सक्रीट करती हैं और अंदर लेके जाती हैं अपनी बॉडी में। तो एक्सक्रीशन और डेफिकेशन जो है वो लॉस करता है इसेंशियल ऑयल को, इसी वजह से फिशेस ने ये फॉलोइंग एडाप्टेशन जो है वो अडॉप्ट की हैं। फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो कभी भी नेवर ड्रिंक, फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो ड्रिंक नहीं करती वाटर, ताकि वो कंट्रोल कर सकें, अब ना कि वो लॉस करें अपने एक्सेस वाटर और आयंस को, और वो टेक करती हैं वाटर ओनली फीडिंग के दौरान में। इनका नेफ्रॉन जो है फ्रेश वाटर फिशेस का वो लार्ज ग्लूमेरुलाई पे कंसिस्ट करता है और शॉर्ट ट्यूब्यूल्स पे। रीअब्जॉर्प्शन जो आयन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है वो टेक प्लेस होती है आफ्टर फिल्ट्रेशन। इनका नेफ्रॉन जो है वो शॉर्ट ट्यूब्यूल सिस्टम पे कंसिस्ट करता है ताकि लिटिल वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके, इसी वजह से फ्रेश वाटर फिशेस लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। आयंस जो हैं वो लॉस होते हैं थ्रू द यूरिन, और इसी वजह से ये आल्सो लॉस बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल, ये आयंस को लॉस करती हैं अपने गिल्स के अक्रॉस भी और ओरल सरफेस के दरमियान से भी। तो गिल्स जो इन फिशेस के अंदर होते हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं आयंस को बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस तरह से ये कंपनसेट कर लेती हैं अपने लॉस आयन को। तो फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो गेट सम सॉल्ट थ्रू देयर फूड, अपनी फूड के थ्रू भी ये सॉल्ट को अंदर लेके जाती हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें ऑस्मो रेगुलेशन मरीन फिशेस के अंदर, तो ये प्रॉब्लम है मरीन फिशेस में कि उनको अपोजिट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके इन्वायरमेंट में जो है वो 3.5% आयंस कंटेन करता है उनका इन्वायरमेंट, लेकिन उनके टिश्यूज़ जो हैं वो 0.65% आयंस जो हैं वो उनके अंदर होते हैं। इस वजह से मरीन फिशेस को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम कि वो वाटर लॉस और अपने जो अकोमुलेशन है एक्सेस आयन की अकोमुलेशन करें। तो इस वजह से वो ड्रिंक करती हैं वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो कंपनसेट कर सकें लॉस वाटर को। वो एलिमिनेट करती हैं एक्सेस आयन बाय एक्सक्रीशन, डेफिकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू गिल्स। क्योंकि मरीन में रहने वाली फिशेस मरीन वाटर में रह रही हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी आयंस जो हैं और सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा आयन अपने लॉस करती हैं एक्सक्रीशन, डेफिकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो नेफ्रॉन जो मरीन फिशेस का है वो स्मॉल ग्लूमेरुलाई और लॉन्ग ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, इस वजह से कि वो लेस ब्लड को फिल्टर करें देन फ्रेश वाटर फिशेस, तो वाटर जो है वो एफिशिएंट वे में रीअब्जॉर्ब हो जाए फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेक्स्ट अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन देखें इलास्मो ब्रांचेस के अंदर, तो इलास्मो ब्रांच जो है उनके पास यूनिक ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को इनटू यूरिया अपने लीवर में। लेकिन मोस्ट दूसरी फिशेस जो हैं वो अमोनिया सेक्रेट करती हैं, यूरिया को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने टिश्यूज़ में ऑल ओवर द बॉडी, और इनफ एरिया जो है वो इनकी बॉडी में होता है स्टोर करने के लिए यूरिया को, और ये अपनी इनकी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं ये आइसोमोटिक होते हैं विद सी वाटर। इस वजह से इलास्मो ब्रांच जो है वो वाटर को लॉस नहीं करती अपने इन्वायरमेंट में, इस वजह से ये अपनी एनर्जी को भी सेव करती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचा के रखने के लिए। और यूरिया कैन डिसरप्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, यूरिया जो है वो डिसरप्ट करता है इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम को इन द टिश्यू, इसी वजह से ये एडॉप्टेशन इन्होंने एक्वायर की है ताकि वो टॉलरेंस कर सकें हाई लेवल ऑफ यूरिया को।
अगर इनके अंदर यूरिया की अमाउंट जो अपने अंदर अक्यूमुलेट करके रखती हैं, जो इनके टिश्यूज़ के अंदर ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और इनके अंदर ये एडाप्टेशन है कि ये बर्दाश्त कर सकती हैं हाई लेवल ऑफ यूरिया को। तो ये यूनिक एडाप्टेशन जो है रखने की वजह से इलास्मोग्रान स्टिल रेगुलेट करती हैं अपने आयन कंसंट्रेशन को अपने टिश्यूज़ में, और दे हैव आयन एब्जॉर्बिंग एंड सेक्रेटिंग टिश्यू इन देयर गिल्स एंड किडनी। तो इलास्मोग्रान प्रोसेस करती है रेक्टल ग्लैंड, और इस तरह से ये रिमूव करती है एक्सेस अमाउंट में सोडियम क्लोराइड को फ्रॉम द ब्लड इनटू द क्लोएका। नेक्स्ट अगर हम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन देखें डियाडोर्मस फिशेज़ के अंदर, तो ऐसी फ़िशेज़ जो हैं, जो डियाडोर्मस फिशेज़ हैं, ऐसी फ़िशेज़ माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर से मरीन इन्वायरमेंट की तरफ, तो इनको कहते हैं डियाडोर्मस। साल्मोन और दूसरे मरीन लैम्प्रे माइग्रेट करते हैं समंदर से फ्रेश वाटर की तरफ अंडे देने के लिए। तो फ्रेश वाटर ईल जो है वो माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर से मरीन इन्वायरमेंट में अंडे देने के लिए। तो इनके जो गिल्स होते हैं डियाडोर्मस फिशेज़ के, ये बैलेंस करते हैं इनकी बॉडी के अंदर आयंस को, बट ऑस्मो रेगुलेटरी पावर जो है वो इनके अंदर डेवलप नहीं होती ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस के दौरान। फॉर एग्जांपल के यंग साल्मन जो है कैन नॉट एंटर द सी अनटिल सर्टेन सेल्स ऑन द गिल्स डेवलप आयन सक्रीटिंग पावर्स। तब तक यंग साल्मन जो है वो माइग्रेट नहीं कर सकती जब तक के उसके अंदर गिल्स जो हैं वो आयन सक्रीटिंग पावर उनके अंदर वो अडॉप्ट ना कर ले। तो एक्सक्रीशन इन फिशेज़ की बात करें तो फिशेज़ जो है उनको फेस नहीं करनी पड़ती मच प्रॉब्लम कि वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह से रिमूव करें। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। 90% नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एलिमिनेट करता है एज अ अमोनिया थ्रू गिल्स बाय डिफ्यूजन। अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसको डिफ्यूज़ करते हैं अमोनिया को ईजिली अपने सराउंडिंग वाटर में, और जो रिमेनिंग 10% नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वो एक्सक्रीट करते हैं एज अ यूरिया, इसके अलावा कैराटीन और कैराटिनाइन में। तो जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, और देन उसको जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं ये अपनी किडनीज़ के थ्रू जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से। जी स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा लेक्चर था बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके फ़िशेज़ की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इनकी फर्टिलाइजेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके डेवलपमेंट को, और फ़िशेज़ किस तरह से पेरेंटल केयर करते हैं हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। और साथ ही इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।